फनी बिल्ला। एक समय की बात है, बिंदापुर गांव में दो युवा रहा करते थे जिनका नाम लाखन और चंदन था। ये दोनों रोज जंगल में जाकर पेड़ को काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। इस बार भी हमेशा की तरह लाखन और चंदन जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं पेड़ काटने के लिए। चलते चलते तभी लाखन की नज़र एक विशाल से पेड़ पर पड़ती है। तभी लाखन अपने दोस्त चंदन को आवाज़ लगाता है, अबे ओ चंदन, कहाँ गधों की तरह आंखों को बंद करता हुआ चलता ही जा रहा है तू? इतना बड़ा सा विशाल पेड़ नहीं दिखाई देता तुझको? देख कितना विशाल पेड़ है। चल इसी को काट कर बाजार में बेचेंगे, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इस पेड़ के हमको। बोल चंदन, क्या कहता है तू? हाँ लाखन भाई, ये पेड़ तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, काफ़ी पैसे मिलेंगे इस पेड़ के हमको। लेकिन लाखन भाई, जो भी करना होगा जल्दी करना होगा आपको, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। कभी भी शेर, चीता, बाघ हम पर हमला कर सकते हैं। जल्दी करना होगा लाखन भाई। हाँ बे चंदन, जीवन में तूने पहली बार पते की बात बोली है। लेकिन क्या करे भाई चंदन, पापी पेट का सवाल है। इस पेट के लिए बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। अगर हम लकड़ी नहीं काटेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? शेर हो या चीता हो, देख लेंगे इनको भी। चल बे चंदन, अब लग जा तू भी इस पेड़ को काटने में। लाखन और चंदन दोनों पेड़ काट ही रहे होते हैं। तभी लाखन के पीछे से एक खूंखार जंगल में रहने वाला भेड़िया आ जाता है। चंदन और लाखन दोनों इस बात से अनजान थे, दोनों ही पेड़ को काटने में लगे हुए थे। तभी अचानक खूंखार भेड़िया लाखन पर हमला कर देता है। अरे चंदन, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? तुझे क्या सांप सूंघ गया? बचा मुझे इस खूंखार भेड़िए से, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। बचा चंदन, मुझे कुछ तो कर चंदन, चंदन कुछ तो कर। अरे ये तो खूंखार भेड़िया लाखन भाई को जान से मार डालेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या करूं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे हाँ, ये कुल्हाड़ी फेंक के मारता हूँ, शायद से वो डर के मारे भाग जाए। अरे हट जा, हट हट, अरे हट हट हट। बचाओ लाखन भाई। हे भगवान, इस जंगली भेड़िए ने तो चंदन को जान से मार डाला। उससे पहले ये भेड़िया मुझे भी जान से मार डाले। मुझे यहाँ से जल्दी से बचकर निकलना होगा। चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। खूंखार भेड़िया चंदन को जान से मार देता है और लाखन कैसे तैसे करके अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। भगवान, कैसे वो शैतान भेड़िया चंदन को मार के खा गया मेरी आंखों के सामने। कैसे बेरहम तरीके से उसको खा रहा था अपने नुकीले दांतों से। मुझे तो डर लग रहा था। मैं चंदन की मदद नहीं कर पाया, कैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाया हूँ। मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर सा आ रहा है। मुझे थोड़ी देर सो लेना चाहिए। सो जाता हूँ थोड़ी देर।
हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है मुझे? अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी हड्डियाँ। ओहो, कितनी तेज़ वर्षा हो रही है, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरी बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कब रुकेगी ये वर्षा और कब जाऊंगा मैं अपने घर? आधा घंटा और इंतज़ार करता हूँ। अगर बारिश रुक गई तो निकल जाऊंगा, अगर बारिश नहीं रुकी तब भीगता भीगता घर जाऊंगा। हरिया की बीवी और उसका बेटा बिट्टू अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे। माँ, बाहर तो बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। लगता है बाबा को आने में आज बहुत देर हो जाएगी, और हो सकता है माँ, वर्षा के कारण बाबा रास्ते में ही फंस गए हो, किसी पेड़ के नीचे बैठकर मेरी राह ताक रहे हो। माँ, एक काम करता हूँ, जाकर देखूँ क्या मैं छाता लेकर? शायद से बाबा मुझको मिल जाए और मैं बाबा को लेकर आ जाऊँगा और बाबा को गीला भी नहीं होने दूँगा। बोलो माँ, जाऊँ क्या माँ? बोलो ना माँ, जाऊँ क्या? चुप शैतान, एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। अगर तुझको भेज दूंगी और तुझको कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी तेरे बाबा को? चुपचाप यहीं खड़े होकर इंतजार कर अपने बाबा का। पता नहीं भगवान ये बारिश कब बंद होगी। तभी अचानक से खूंखार भेड़िया आ जाता है और अचानक ही बिट्टू पर हमला कर देता है, और बिट्टू की माँ बिट्टू को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वह खूंखार भेड़िया बिट्टू को मारने के बाद बिट्टू की माँ को भी जान से मार देता है। बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने इस बारिश के रुकने का। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। रात बहुत घनी हो चुकी है, कभी भी कोई भी जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। जंगल का रास्ता पड़ता है एक तो ये, मुझे निकलना होगा अब यहाँ से। बहुत गलत हुआ बेचारे की बीवी और उसके बेटे को किसी जंगली जानवर ने जान से मार डाला। आया हूँ देखने। बेचारे हरिया का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। सरपंच जी भी घर के अंदर हैं और पुलिस भी घर के अंदर है। कुछ ना कुछ तो करेंगे सरपंच जी। मैं तो अब अपने घर के दरवाजे बंद करके ही सोऊंगा। हाँ, करना भी चाहिए, ये हमारे गाँव की भलाई होगी। सरपंच जी, इतनी भयंकर तरीके से तो किसी भयंकर जानवर ने ही इन्हें मारा है। इतनी भयावह मौत तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पुलिस ऑफिसर, बहुत दुख हो रहा है मुझको ये सब देखकर। कैसे बेरहम तरीके से माँ बेटे को उस जानवर ने आधी रात में मार डाला। वो जानवर नहीं, वो देसी दरिंदा है, शैतान है वो। सरपंच जी, ये किसी खूंखार जानवर का ही काम है। कोई जंगल से भागकर आपके गांव में आ गया होगा। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, बताइए। ये खूंखार जानवर है, मैं इसको कैसे पकड़ूँ? अगर कोई आदमी होता तो मैं इसे कोई पकड़ भी लेता, पर ये जानवर मैं कैसे पकड़ूँ? पुलिस ऑफिसर, 60 का हो चुका हूँ मैं, पर मैंने आज तक किसी भी जानवर को ऐसे शिकार करते हुए नहीं देखा। ये जानवर नहीं, शैतान है, आदमखोर शैतान। मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं। उस शैतान ने एक माँ और उसके बेटे को जान से मारा है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। पुलिस ऑफिसर, मैं उस जानवर को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का सरपंच। क्या गलत है और क्या सही, इसका फ़ैसला अब मैं करूंगा। बल्लाल, चोर बड़े आलमपुर जाओ और वहाँ से मेरे दोस्त गब्बर को बोलो
कि सरपंच ने उसे याद किया है। ठीक है सरपंच जी, जाते हैं, गब्बर को लेकर आते हैं। अरे अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? कल रात मेरी बहुत तबीयत खराब थी, उस खूंखार भेड़िए ने मुझे काट लिया था। अरे पर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो अपने घर में सो रहा था। अरे ये तो शेर की आवाज़ है, चलो यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से। का हुआ बे बल्लाल, आज यहाँ का रास्ता कैसे देख लिया? लगता है सरपंच जी को बहुत ज़रूरी काम होगा हमसे। हाँ भाई गब्बर, सरपंच ने तुम्हें जल्दी से बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है तुम्हारा लिए उनके पास। बहुत ज़रूरी काम है सरपंच को हमसे? तो ऐसी बात है, तब तो हमको जाना ही पड़ेगा। सरपंच हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमें जाना होगा। चल बल्लाल, बैठ हमारे घोड़े पे। क्या हुआ सरपंच जी, काहे याद किया हमको? गब्बर, कल रात एक जानवर नहीं शैतान है वो, उस शैतान ने एक माँ और उसके बेटे को बेरहम तरीके से मार डाला और बेचारा हरिया रो रो के उसका बुरा हाल है। तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैं तुम्हें बदले में ढेर सारे पैसे दूंगा। अरे सरपंच जी, पैसे की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती यारी में इतना चलता है, फिक्र मत करो, मार देंगे उस जानवर के। ए भगवान, सुनने में आया है कि कल रात एक माँ और उसके बेटे को किसी जानवर ने घर में घुसकर उनको बेरहम तरीके से मार डाला। हे भगवान, ऐसा शैतान जानवर कौन हो सकता है? है प्रभु, जब से उस शैतान भेड़िए ने मुझको काटा है, मुझको अपने आप पर ही शंका हो रही है। कल रात मुझको अजीब सा होने लग गया था, कहीं मैं खूंखार भेड़िया तो नहीं बन गया, कहीं उस भेड़िए का डीएनए मुझ में तो नहीं आ गया। हे प्रभु, और क्या पता मैं ही भेड़िया बन गया होऊंगा और उस माँ बेटे को मैंने ही मारा है। अगर ये सच है तो गांव वाले मुझको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और सरपंच तो बहुत हरामी है, मुझे जान से ही मरवा देगा। क्या करूं अब? नहीं, मुझे नहीं मरना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देता हूं, मुझे नहीं मरना। सच बोलकर मेरा कौन सा भला होगा, बदले में मुझे अपनी जान गंवाने पड़ेगी सच बोलकर। ए गब्बर भैया, सरपंच जी से बोल के हमको काहे मरवाने के लिए ले आए? ये तो तुम्हारा काम है ना, हमको काहे ले आए साथ में? हमें नहीं मरना है। अब बस चांदनी रात में कोई तो साथ होना चाहिए ना, इधर के अकेले हम घुइयाँ छिलेंगे? और टुकुर टुकुर देखते देखते कहीं हमारी आंख लग गई और हम यहीं पर सो गए तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो खूंखार जानवर गांव में घुस के तुम्हारा लोग को जान से मार डालेगा, समझा बे? अरे ये क्या हो रहा है फिर से मेरे साथ? कहीं कल रात की तरह फिर से मैं एक खूंखार भेड़िया तो नहीं बन जाऊंगा? अरे ये क्या? बल्लाल, ये तो भेड़िए की आवाज़ है और ये आवाज़ गांव के आसपास से आ रही है, मतलब भेड़िया तुम्हारे गांव में घुस चुका है। इधर उधर देखो ध्यान से, भेड़िया जैसा ही दिखाई देता है तो हमको बताओ, शायद से ये वही जानवर है जिसने माँ और बेटे को जान से मार डाला। आज हम एका छोड़ेगा नहीं।
गब्बर भैया ऊ देखा भेड़िया फैन से गाँव की ओर जाता केहू के मारे खातिर हम जाता ही है जैसे। अरे हाँ, ये तो बहुत ही खूंखार भेड़िया है। इतने सालों से जंगल में रह रहे हैं लेकिन काला वाला भेड़िया आज तक नहीं देखा मैंने। उसे पहले ही गांव वालों को जान से मार दे फैन से। मुझको कुछ ना कुछ करके ये भेड़िया को जान से मारना ही होगा। अरे भल्लाल डरपोक कहीं के कहाँ भाग रहा है भेड़िया से डर के मारे। कोई बात नहीं, हम अकेले मार गिराएंगे उस खूंखार भेड़िए को। हम भी जंगल के गब्बर हैं। ये तो बकरी की आवाज़ है। लगता है उस भेड़िए ने बकरी का शिकार किया है। ये आवाज़ उधर से आ रही थी। यही सही मौका है उस भेड़िए को जान से मारने का। यह मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। चल। बंदूक की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये लीजिए सरपंच जी, मार गिराया उस जानवर को जिसने कल रात माँ और बेटे की हत्या की थी। सरपंच जी, आज भी आपके लोग बच गए क्योंकि उनका दरवाजा बंद था, वरना ये भेड़िया आज फिर दोबारा शिकार करता। और तेरी की सरपंच जी, ये देखिए भेड़िया की खाल में ये तो तुम्हारे ही गांव का आदमी है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे हाँ, ये तो लाखन है, मेरे ही गांव का आदमी है। पर ये भेड़िया कैसे बन गया? शायद से ये जंगलों में लकड़ियाँ काटा करता था। हो सकता है लकड़ियाँ काटते वक्त जंगल में किसी भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया होगा और इसको काट लिया होगा, जिसके कारण ये एक भेड़िया बन गया। और भेड़िया बनकर ये अपने काबू से बाहर हो गया होगा, जिसके कारण इसने एक माँ और उसके बेटे की हत्या कर डाली। अगर मुझे पता होता कि ये भेड़िया लाखन है तो मैं लाखन की मदद ज़रूर करता। गाँव वालों की रक्षा करने के चक्कर में आज मेरे हाथों एक निर्दोष की जान चली गई। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हे मेरे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर देना। जो भी हुआ मुझसे अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता था। गाँव की भलाई के लिए मुझको ये कठिन फैसला लेना पड़ा। Funny Billa.